जय हिंद एवरीवन। तो चलिए भाई, सभी लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ जुड़ते चलिए। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक नया वीडियो। और ये जो वीडियो है, इसका टॉपिक क्या है? टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इंडिया और कुवैत, यानी इंडिया और कुवैत के रिलेशंस। यानी कुवैत में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की हाल ही में जो विजिट हुई है, उस विजिट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो लगी हुई है और यहाँ पे कुवैत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ज़बर अल साबाह, इनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ये हमारा इंडियन फ्लैग है और ये कुवैत का फ्लैग है। तो कुवैत ये कंट्री कहाँ है, इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं कि इस कंट्री का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कंट्री आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? सऊदी अरेबिया के ही पास। एक तरह से आपका जो अरेबियन पेनिनसुला, इस तरह से आपका अरेबियन पेनिनसुला पड़ता है। तो अरेबियन पेनिनसुला में आपका जैसे इस तरह से आपका ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे यमन, यहाँ पे ओमान, ये आपका यूएई, इधर आपका कतर है, बहरीन है और यहाँ पे है कुवैत जो कि ऊपर इराक से टच करता है, इधर जॉर्डन है, इधर आपका सऊदी अरेबिया है। तो ये जो आपके 6 देश, कुवैत हो गया, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, 1 2 3 4 5 6, ये एक ग्रुप का भी हिस्सा है। आगे उस ग्रुप को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुवैत है बहुत छोटा सा देश है। और इस कुवैत के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको परिचय बताऊं तो ये कुवैत देश की आबादी है 4.83 मिलियन। यानी कितनी आबादी है? लगभग 48 लाख के आसपास आबादी है। इससे ज़्यादा तो हमारे राज्यों में आबादी होती है। तो ये जो आबादी है इसमें कुछ 1.5 मिलियन के ही आसपास ये क्या हैं? ये नेटिव कुवैती लोग हैं। यानी कि एक तरह से क्या हैं? ये नेटिव कुवैती यानी कि मूल कुवैती निवासी हैं। और जो बाकी के आपके हैं वो बाहरी लोग हैं जो कुवैत में रह रहे हैं। और इस आबादी में लगभग 1 मिलियन जो आबादी है वो इंडियन ओरिजिन के लोगों की है। यानी कि इंडियन, भारतीय, यानी कि ये जो बाहर के लोग 1.5 नेटिव कुवैतीज हैं। बाकी की जो आबादी है यानी लगभग 15 लाख के आसपास ही यहाँ पे मूल कुवैती नागरिक हैं 48 लाख में। बाकी तो बाहर के ही लोग आके कुवैत में बसे हुए हैं। ये कंट्री ऑयल की वजह से, नेचुरल गैस की वजह से बहुत रिच कंट्री है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 200 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। भारत का कुछ 382 लास्ट सेंसस का था, अभी अगली सेंसस आए तो देखा जाए क्या है। उत्तर प्रदेश का तो 829 है ना। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो इतना ये क्या है, यहाँ पे भारतीय हैं। तो अब हमने कुवैत को समझ लिया, यानी कुवैत में अच्छी खासी हमारे भारतीयों की संख्या है। अब हम कुवैत के बारे में जान लेते हैं कि अभी हमारी प्राइम मिनिस्टर की हाल ही में कुवैत में क्या हुई है, यात्रा हुई है। और कुवैत की यात्रा में पीएम मोदी को कुवैत का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था वो कौन से देश के अध्यक्ष हैं जिनको किसी दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा दूसरे देशों की संख्या में वहाँ पे उनको क्या मिला है, वहाँ का हाईएस्ट ऑनर मिला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी देखो कुवैत का भी मिल गया इनको। क्या नाम है इसका? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये कुवैत का हाईएस्ट, यानी कि ये कुवैत का भारत रत्न है जो कि किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर मोदी। मतलब होल्ड लगी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे यहाँ आए, उनको हम हाईएस्ट ऑनर दें। हालांकि ये ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी का नहीं, ये भारत का ऑनर है, भारत के कद को दिखाता है। इंडिया का ये ऑनर है वहाँ पे। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में। देख लेते हैं कि इस देश के साथ हमारी रणनीतिक जो साझेदारी है वो किस तरह से आपकी है। तो इंडिया और कुवैत एलिवेटेड रिलेशंस टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया और कुवैत ने अपने जो रिश्ते हैं वो एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे, यानी रणनीतिक लेवल पे इन्होंने अपने रिश्ते पहुंचा दिए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारा ISA है, इंडिया वेलकम्ड कुवैत्स डिसीजन टू ज्वाइन ISA फॉर सस्टेनेबल एनर्जी कोऑपरेशन। यानी कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, जो सौर संगठन है, इसमें इंडिया ने कुवैत को एक तरह से, कुवैत जो अपना सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन यानी कॉपरेशन, यानी कि सतत ऊर्जा कोऑपरेशन, सहकारिता के लिए जो आपका एक संघ बन रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कब बना था? पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान बना था 2015 में। उसमें इन्होंने ISA, इसको बनाने वाले भारत और फ्रांस ही हैं और दुनिया का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है, गुरुग्राम में है ISA का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसका मेंबर बनने के लिए कुवैत भी आ गया। अभी इसमें 102 मेंबर बन गए जो परमानेंट इसके मेंबर। 100वां शायद नेपाल था, 101वां पराग्वे था, फिर 102वां शायद स्पेन था, अभी कंफर्म मुझे नहीं है लेकिन हाँ स्पेन ही था। और फिर ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है, मेंबर बनने के लिए आ गया।
एशियन कोऑपरेशन डायलॉग में आ जाते हैं तो हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ एसीडी इन रीजनल कोऑपरेशन। अब ये एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, ये संगठन, ये क्या है, ये आपका क्या है, क्षेत्रीय सहयोग में एसीडी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यानी कि ये एशियन कोऑपरेशन डायलॉग ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए ही इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई। इसका गठन 2001 में हुआ था और भारत भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में था। अब आपसे पूछ लिया जाए, चूंकि ये न्यूज़ में बना था तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियन कोऑपरेशन डायलॉग क्या है, कहाँ पे, कब बना था, 2001 में बना था, कितने मेंबर्स हैं, 35 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया भी इसका वन ऑफ द क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। यानी कि इसका एक तरह से जो जब इसकी मतलब स्थापना हुई थी तो इसका एस्टैब्लिशिंग जो फाउंडिंग मेंबर था वो हमारा देश भारत था। अब इंडिया और जीसीसी कोऑपरेशन की बात करते हैं। अब याद कीजिए मैंने शुरुआत की जो 6 कंट्रीज बताए थे, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन को हटा दो, यमन में तो अब क्या क्या चल रहा है, वहाँ पे क्राइसिस की कंडीशन चली हुई है। तो ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, आपका कुवैत हो गया और यूएई हो गया। ये जो 6 देश हैं इनका एक कोऑपरेशन है, उसको कहते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो कुवैत जो कि अभी इस जीसीसी का क्या है, करंट प्रेसिडेंट है। यानी कि जीसीसी की करंट में वर्तमान में जो अध्यक्षता है वो किसके पास है, वो आपके कुवैत के पास है। जीसीसी हैज प्रॉमिस टू सपोर्ट स्ट्रॉन्गर टाइज बिटवीन इंडिया एंड जीसीसी मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो इसने भारत को क्या किया है, प्रॉमिस किया है सपोर्ट करना, कि जीसीसी मेंबर स्टेट्स को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अदर डेवलपमेंट्स में देख लेते हैं तो रिन्यूड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 2029 तक जो भी कल्चरल एक्सचेंज जो आपके प्रोग्राम्स हैं, फॉस्टरिंग आर्ट्स, लिटरेचर, etc, इंडिया प्रेज्ड कुवैत्स होस्टिंग ऑफ द 4th दुशानबे प्रोसेस फेज ऑन द कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो भाई टेररिज्म से लड़ने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी, अपने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए जो आपका एक क्या है, 4था दुशानबे प्रोसेस जो शुरू किया गया था, उसको होस्ट भी किसने किया। दुशानबे, अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ की राजधानी है दुशानबे, दुशानबे एक जगह का भी नाम है, तो ये दुशानबे कहाँ की राजधानी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका किसने किया है, कुवैत ने ही अपना होल्ड किया है। और ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होगा भारत और कुवैत के बीच में 2025 से 2029 तक, यानी उनका कल्चर हमारा कल्चर जो भी है, तो इसमें एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनके हमारे यहाँ आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उनके यहाँ पे आते हैं, तो ये सारी प्रोसेस होती है। ये पता है, ये इसको बोलते हैं टाइप 2 डिप्लोमेसी, यानी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में एक तरह से मिलाना, उन सब चीज़ों पर। हार्ड पावर डिप्लोमेसी क्या होती है, मनी पावर और ये सारी चीज़ें। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या होती है कि जब आप कल्चर को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। तो इंडिया और कुवैत के जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन पे आ जाते हैं भाई। सब चीज़ पैसे रुपए पे आके टिक जाती है। तो भारत का जैसे अगर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर पूछा जाए तो आपका अभी चाइना ही है, दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे है यूएई। $100 बिलियन के आसपास का, मतलब ये ट्रेड रखने का जो टारगेट है यूएई के साथ, अभी 70-75 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। तो ये आपका है, ठीक है। फिर आपका रशिया भी बहुत आगे आ गया, रशिया के साथ भी हमारा ट्रेड कुछ $65 बिलियन के आसपास का होता है। पहले 10-12 बिलियन डॉलर होता था। जब से हम उनसे तेल खरीदने लगे, ये कीमत एक तो दोगुनी तिगनी बढ़ गई है ना। हालांकि 2030 तक टारगेट रखा था कि $100 बिलियन हो जाएगा भारत और रशिया का, लेकिन अब जिस हिसाब से तेजी बढ़ गई, अब तो लग रहा है 2030 से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कुवैत के साथ हमारा जो ट्रेड है वो कितना बिलियन डॉलर में होता है, $10.47 बिलियन में, जिसमें इंडिया क्या है, ट्रेड डेफिसिट पे है। यानी कि भारत ज़्यादा आयात करता है, निर्यात कम करता है। अब भाई भारत निर्यात क्या करेगा, अनाज खाने पीने की चीज़ें करेगा, वहाँ इतनी आबादी भी नहीं है कि खाना पीना बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। और भारत वहाँ से आयात क्या करेगा, तेल, गैस, ये सब कुछ आयात करेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करेगा, क्योंकि कुवैत में अच्छी खासी मात्रा में होता है ये सब कुछ। तो ऐसे में भारत का इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है कुवैत को, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी पे आ जाते हैं तो ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2023 और 24 में, ये थोड़ा सा आपका फैक्ट है कि कुवैत 9वां लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था भारत का। भारत को 9वें नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में ऑयल सप्लाई किया था किसने, कुवैत ने। 3% इंडिया की एनर्जी नीड का जो 3% था, भारत की ऊर्जा आवश्यकता का जो 3% तेल था, वो भारत ने किससे मंगाया था, कुवैत से मंगाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं डायस्पोरा में। इंडियंस आर द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इन कुवैत। भारत क्या है, कुवैत में सबसे बड़ी कम्युनिटी है, लगभग 1 मिलियन भारत के जो लोग एक तरह से कुवैत में रह रहे हैं। वो कितने प्रवासी समुदाय जो भारत का कुवैत में रह रहा है, मैंने बताया ना 1 मिलियन के आसपास हैं। मतलब एक्चुअल नंबर देखा जाए तो 9.93, मतलब 9,93,000, तो बस 7 और कुछ समथिंग और है, तो कुछ 6-7 हज़ार कम है, तो उसको हमने 1 मिलियन कह दिया। तो बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड ऑल्सो वर्क फोर्स वाइज, यानी कि इतना नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन है और वर्क फोर्स, यानी वहाँ पे काम भी कर रहे हैं ये सारे लोग, है ना।
अबाउट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अब हम जीसीसी में आ जाते हैं। ये जीसीसी क्या है, जीसीसी क्या है इसको समझते हैं। तो ये अरब स्टेट्स का, जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, उनका एक समुदाय है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और इसमें क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रियाद, सऊदी अरेबिया में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1981 में। और हमने ये भी बताया कि अभी करंट में जीसीसी का जो अध्यक्ष है वो कौन है, यही कुवैत है। ठीक है, तो इसके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें 6 मेंबर्स हैं इसके, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। ऑलरेडी हम इनको बता चुके हैं। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जीसीसी का, टू एनहांस कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग इट्स मेंबर। इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट करना आपस में, चीज़ों को एक करना, और इंटरकनेक्शन आपस में बिठाना, ये इसका उद्देश्य है। एनर्जी सिक्योरिटी पे अगर आ जाते हैं, जीसीसी कंट्री का क्या योगदान होता है, तो जीसीसी की जो कंट्री है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं 35% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट एंड 70% ऑफ गैस इंपोर्ट। यानी भारत जो 70% गैस इंपोर्ट करता है ना, एलएनजी जो गैस मंगवाता है, ये कहाँ से मंगवाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो आपकी होती है, यही जीसीसी कंट्रीज से, और उसमें भी कतर से सबसे ज़्यादा मंगवाता है ना, कतर, और कुवैत से भी मंगवाता है। तो और 35% जो भारत का ऑयल की नीड है वो भी इन्हीं जीसीसी कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया और इन सब से आपका आता है। तो 35% ऑयल इन कंट्रीज से आता है, और भारत का 70% गैस का आयात इन्हीं कंट्रीज से होता है। तो ये था हमारा कुवैत के बारे में हमारा लेक्चर। हमने कुवैत के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली, उसके देश के बारे में समझ लिया। तो अब हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ फाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं जिनका त्रिशूल के साथ फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और आपको भी अपनी तैयारी इसी तरह से और ज़्यादा शार्प करनी है तो हमारा ऐप आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको इस तरह से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप मिल जाएगा, और इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे हेड ऑफिस प्रयागराज को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।